हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्रैक। आज आपको इंग्लिश टाइपिंग के बारे में सिखाया जाएगा कि आप घर बैठे इंग्लिश टाइपिंग कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, मैटर नहीं करता है। मतलब कि कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो तो भी आप सीख सकते हो, नहीं भी है तो भी आप सीख सकते हैं। कैसे, आगे बताया जाएगा। आप अपने मोबाइल से भी टाइपिंग सीख सकते हैं। मोबाइल को कंप्यूटर की तरह, एक मिनी कंप्यूटर की तरह यूज करके आप कीबोर्ड से कनेक्ट करके उसे आप अपना मिनी कंप्यूटर बना सकते हैं और वहाँ पे भी टाइपिंग आप सीख सकते हैं। कैसे, आइए आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आपका एक कीबोर्ड का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है नीचे। ठीक है, तो कीबोर्ड का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। और अपनी फिंगर को आपको कैसे रखना है, मतलब कि अपनी लेफ्ट हैंड पाम जो है और राइट हैंड की जो पाम है, मतलब कि अपनी जो हथेली है, ठीक है, उसको आपको ऐसे रखना है। मैं यहाँ पे जो लिटिल फिंगर है उसे ए पे रखना है। ठीक है, और उसके बाद जो रिंग फिंगर होती है उसे एस पे रखना है, और मिडिल फिंगर जो होती है उसे डी पे रखना है, और फोर्थ फिंगर जो होती है उसे एफ पे रखना है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाले हाथ की बात की जा रही है। ठीक है, आप अपने हथेली को इस तरीके से सेट करेंगे, ठीक है, कि आपका जो फिंगर है ए एस डी एफ यहाँ तक जाएगा। वही काम आपको राइट हैंड साइड से करना है। सबसे पहले यहाँ पे सेमीकोलन है, आपको अपनी लिटिल फिंगर को सेमीकोलन पे रखना है। उसके बाद एल पे रिंग फिंगर को रखना है, के पर मिडिल फिंगर को रखना है, ठीक है, और फोर्थ फिंगर को आपको जे पर रखना है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, फर्स्ट फार्मूला है आपका इंग्लिश टाइपिंग का, ए एस डी एफ जी। ये लेफ्ट हैंड साइड से हो गया। काउंटिंग करेंगे तो फर्स्ट पे ए होगा, सेकंड पे एस, थर्ड पर डी, फोर्थ पे एफ, फिफ्थ पर जी। यही राइट हैंड साइड में भी दिया हुआ है, 5 लेटर्स दिए गए हैं, 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। फर्स्ट पे है सेमीकोलन, जो आपको लिटिल फिंगर, जो यहाँ पे बताया गया लिटिल फिंगर राइट हैंड साइड की, जो कि आपको सेमीकोलन पे रखना है। ठीक है, सेकंड इज एल, जो आपका रिंग फिंगर है उसे आपको एल पे रखना है। ठीक है, थर्ड इज के, तीसरे नंबर पे के है, जो मिडिल फिंगर है आपको राइट हैंड साइड की मिडिल फिंगर को के पे रखना है। फोर्थ इज जे, फोर्थ फिंगर को आपको जे पर रखना है। ठीक है, अब बचता है जी और एच। आप तो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे मैंने जी दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से मैंने फिफ्थ नंबर पर एच दिया हुआ है। इसे कैसे हम यूज करेंगे, इसे किस फिंगर से दबाएंगे भाई? ठीक है, आप सोच रहे होंगे थंब का यूज करेंगे। जी नहीं, थंब का यूज नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, अभी आगे बताया जाएगा कैसे यूज करते हैं। ये सबसे पहले तो ये जानिए, जो कैप्स लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस रो पे आपने अपनी हथेलियों को, मतलब अपने हथेलियों की फिंगर्स को सेट किया हुआ है, ठीक है, ये जो है लाइन, ठीक है, कीबोर्ड की ये जो रो है, इसे हम बोलते हैं होम रो। क्या बोलते हैं? होम रो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अपनी उंगलियों को सेट करना है। ठीक है, ओके, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। ये दोनों आपके थंब, दोनों हैंड के थंब जो हैं ये फ्री रहेंगे। ठीक है, इसमें कुछ आपको नहीं करना। तो आपको सबसे पहले चलाना क्या है, सबसे पहले प्रेस करना है लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर ए, उसके बाद प्रेस करके छोड़ देना है। आप हाथों को, दोनों हाथों को कीबोर्ड से नहीं हटाएंगे, आप हल्के से ऊपर से ही रखे रहेंगे। प्रेस करके फिर हटा देंगे। सबसे पहले लिटिल फिंगर ए को प्रेस करना है, फिर छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपको रिंग वाले फिंगर से एस को प्रेस करना है, फिर छोड़ देना है स्मूथली। फिर आपको मिडिल फिंगर से डी को प्रेस करना है, फिर छोड़ देना है। फिर आपको फोर्थ फिंगर से एफ को प्रेस करना है, फिर आपको छोड़ देना है। जब ये 4 लेटर आप लेफ्ट हैंड साइड के फिंगर से आप जब ये चारों लेटर एक एक करके प्रेस कर लेंगे, ये चारों लेटर आपके लैपटॉप या मोबाइल या कंप्यूटर में, आप जो भी है MS वर्ड या फिर नोटपैड, ठीक है, आप उसमें खोल करके जिसमें भी आप टाइप कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप MS वर्ड में ही टाइप करें या नोटपैड में ही टाइप करें, आप जो भी सॉफ्टवेयर टाइपिंग के लिए यूज करते हैं, पेज मेकर, कुछ भी, एनीथिंग, तो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। बट हम आपको प्रेफरेंस यही करेंगे कि नोटपैड सबसे इजी होता है टाइपिंग के लिए, आप वहाँ पे सीख सकते हो, या MS वर्ड में भी आप टाइपिंग सीख सकते हो। ठीक है, ये मोबाइल में भी अवेलेबल होता है और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में भी। ठीक है, तो ये चारों लेटर सबसे पहले आपने प्रेस किया एक एक करके। उसके बाद अब आता है नीचे स्पेस, यहाँ पे मैंने देखिए स्पेस लिखा हुआ है ASDF,
याद रखिएगा फर्स्ट फार्मूला है ASDFG, लेकिन आपको लेसन 1 में जी को प्रेस नहीं करना है, जी और एच को बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। फिर से हम बताते हैं, सबसे पहले लिटिल फिंगर से ए, फिर रिंग वाली फिंगर से एस को प्रेस करना है, फिर उसे छोड़ देना है, फिर मिडिल फिंगर से डी को प्रेस करना है, फिर उसके बाद फोर्थ फिंगर से आपको किसको प्रेस करना है, एफ को। अब आती है स्पेस प्रेस करने की बारी, तो स्पेस आप किस थंब से प्रेस करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग लेफ्ट थंब से, लेफ्ट हैंड थंब का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको गलती से भी लेफ्ट हैंड थंब का यूज़ नहीं करना। अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो अपना आप सारा काम अगर राइट हैंड से करते हो तो आप लेफ्ट हैंड के थंब का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्मूथनेस और फास्ट, मतलब देखिए टाइपिंग सीख रहे हो तो सबसे पहली चीज़ तो प्रेफरेंस दी जाती है कि स्पीड, स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो आप अगर लेफ्ट हैंड थंब का प्रेस स्पेस बार पे करते हो तो ये टाइम टेकिंग होता है एंड फ्लुएंट नहीं मिलता है आपको, ठीक है। तो हम यही प्रेफरेंस कहेंगे कि ये स्पीडी होता है, राइट हैंड का जो थंब होता है स्पीडी होता है, ये जल्दी से प्रेस कर देता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि जो ये होम रो है, यहाँ से सबसे पहले हम ASDF, फिर राइट हैंड थंब की यूज करके, राइट हैंड थंब का यूज करके हम स्पेस को दबाएंगे, फिर राइट हैंड के फिंगर्स का हम यूज करेंगे। सबसे पहले सेमीकोलन प्रेस करेंगे, उसके बाद LKJ, फिर आप राइट हैंड थंब का यूज करके स्पेस बार दबाएंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड के फिंगर्स का यूज करेंगे ASDF, फिर राइट हैंड थंब का यूज करेंगे, स्पेस दबाएंगे, ठीक है, फिर राइट हैंड की फिंगर्स का यूज करेंगे, सेमीकोलन LKJ। तो आपका फर्स्ट फार्मूला कैसे बनेगा, फर्स्ट फार्मूले में पहला लेसन कैसे चलेगा, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ, फिर स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। अभी हम आपको टाइप करके बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले समझते हैं कि क्या है ये पूरा प्रोसेस, हम समझ लेते हैं फर्स्ट फार्मूला का। तो आपका ये ऐसे प्रयोग होगा, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ, आप फिर एक स्पेस दोगे। यहाँ पे ढेर सारी स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, लेकिन आपको ढेर सारी स्पेसेस नहीं प्रेस करनी है, आपकी सुविधा के लिए इसको अलग अलग लिखा गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ASDF सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF सेमीकोलन LKJ, फिर एक स्पेस ASDF सेमीकोलन LKJ, फिर 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 स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ, फिर स्पेस ASDF फिर स्पेस सेमीकोलन LKJ। मतलब कि ASDF के बाद भी आपको एक स्पेस बार प्रेस करना है और सेमीकोलन LKJ के बाद भी आपको एक स्पेस प्रेस करना है। याद रहे स्पेस मिस नहीं होना चाहिए, और इस बात का आप ध्यान देंगे कि कभी भी आप स्पेस बार को अगर प्रेस करते हैं तो राइट हैंड के थंब का ही यूज़ करेंगे, दाएं हाथ की अंगूठी का, क्या अंगूठे कहते हैं, अंगूठे का ही आप यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जो लेसन 1 है, ठीक है ना, लेसन 1 जो अभी बताया गया है, ठीक है, लेसन 1 का प्रयोग आपको, ये जो चीज़ है जो आपको टाइप की हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब कि जी और एच का बिना यूज किए, ये आपको 3 दिन तक ऐसे करना है। आप 3 दिन तक टाइपिंग करेंगे। और याद रखिएगा कभी भी आप फार्मूला चला रहे हो, रन कर रहे हो इसे अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे, याद रहे आप मोबाइल को अपना कीबोर्ड नहीं बनाएंगे, आप कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करना है अभी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो मतलब ये जो लेसन 1 है, फार्मूला 1 का लेसन 1 है, इसे आप 3 दिन तक यूज करेंगे। और कभी भी आप टाइप करने बैठेंगे तो कम से कम आधे घंटे, अगर फार्मूला आप चला रहे हो तो कम से कम आधे घंटे आपको देना पड़ेगा, ठीक है, टाइपिंग के लिए, ठीक है। तब जा कर के ये आपकी फ्लुएंट होगी। आधे घंटे क्यों, थोड़ा सा देखिए, जब तक आप कंटिन्यू समय नहीं देंगे तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी। आप सोचेंगे अरे ये तो बहुत ईजी है, 5 मिनट में हमने तो कर लिया, ठीक है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो सभी लोग अब टाइपिंग में चैंपियन हो चुके होते अब तक, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है ना, धैर्य से काम करना होगा। और इसे आधे घंटे टाइमर देख करके, टाइमिंग सेट करके, या फिर वॉच होगी आपके घर में, आप वॉच पे देख करके, ठीक है, आप कंटिन्यू बिना रुके, याद रखिएगा आपको रुकना नहीं है, लगातार आपको ASDF स्पेस बार, ठीक है,
फिर सेमिकोलन एल के जे स्पेस ए एच डी एफ स्पेस सेमिकोलन एल के जे स्पेस ए एच डी एफ स्पेस सेमिकोलन एल के जे, ये लगातार आपको करते रहना है। ठीक है, आपको इसमें किसी अदर की का यूज़ नहीं करना है, कैप्स लॉक नहीं दबाएंगे, शिफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, बस आपको ये जो है होम रो जो दिख रहा है, ठीक है, ए एच डी एफ स्पेस सेमिकोलन एल के जे स्पेस, यही आपको चलाने हैं 3 दिन तक बिना कोई चेंजेस के। जैसा मैंने बताया आप ठीक वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट, अब आपको उसको 3 दिन चलाने के बाद, लेसन 1 को आपको 3 दिन यूज करने के बाद डेली आधे आधे घंटे की टाइपिंग आप कर सकते हैं। आप अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप चाहें तो सुबह शाम कर सकते हैं दोनों टाइम। अगर आपको स्पीड और अच्छी बनानी हो तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे लगातार नहीं, गैप दे करके आधे आधे घंटे के बाद आप गैप दे सकते हो। आप चाहो तो सुबह शाम 1-1 घंटे कर सकते हो। ठीक है, हर आधे घंटे के बाद आप गैप ले लेना, 15 मिनट का ब्रेक ले लेना या आधे घंटे का ब्रेक ले लेना, आपको जैसी सुविधा हो आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, लेसन 2 पे चलते हैं। ए एच डी एफ सेमिकोलन एल के जे चलाने के बाद अब आपको लेसन 2 में मिलेगा ए एस डी एफ जी। अब आप सोच रहे होंगे कि जी भाई साहब को कैसे प्रेस करना है, अंगूठे का यूज तो अब करना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं और आप अंगूठे का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। आप अंगूठे का यूज केवल, आप थंब का यूज केवल स्पेस बार को प्रेस करने के लिए ही करेंगे। याद रखिएगा, आपको थंब से किसी भी लेटर को प्रेस नहीं करना है। स्पेस बार के अलावा आप किसी भी लेटर को थंब से प्रेस नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं, अब आपको जानने की इच्छा हो रही होगी कि हम जी को आखिर प्रेस करेंगे कैसे। देखिए, प्रेस तो करना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रेस यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है ना। तो ये प्रेस, दूसरी प्रेस मतलब दबाना होता है। ठीक है, तो आप घर वाला प्रेस मत समझ लीजिए, बार बार प्रेस करने के लिए क्यों कह रहे हैं, है ना। तो आपने देखा कि लिटिल फिंगर से ए दबाया जा रहा था और रिंग फिंगर से एस को, मिडिल फिंगर से डी को और फोर्थ फिंगर से एफ को। आप ये जो फोर्थ फिंगर आपको यहाँ पे दिख रहा है जिससे हमने एफ को हमने प्रेस किया, उसी को आगे बढ़ा करके, ठीक है, उसी फिंगर से हम जी को भी प्रेस करेंगे। ठीक है, उसी फिंगर से हम जी को भी प्रेस करेंगे। अब जी को प्रेस कर लिया, इसी से एफ दबाएंगे, इसी से जी दबाएंगे। फिर उसके बाद हम स्पेस बार यूज करेंगे, फिर राइट हैंड साइड से सेमीकोलन एल के जे, फिर यहाँ पे फोर्थ फिंगर आ गया जे। अब इसी फोर्थ फिंगर से हम फिर एच को प्रेस करेंगे, उसके बाद हम फिर स्पेस दबाएंगे, उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड से ए एस डी एफ जी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच, फिर स्पेस ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच, फिर स्पेस ए एस डी एफ जी सेमीकोलन स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच स्पेस ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच स्पेस ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच स्पेस ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच। ठीक है, तो ये तो था आपका लेसन 2 और फार्मूला 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप 3 दिन लेसन 1 आप चलाओगे, आप चाहें तो 4 दिन 1 वीक भी चला सकते हो, जब तक आपको ये पूरा लर्न न हो जाए। आपको ये फार्मूला 1 लर्न हो जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से ए एच डी एफ जी, फिर इस पे सेमीकोलन एल के जे। आपको इसके साथ साथ देखिए, ये तो बोलना बड़ा आसान है, आप तो सोच रहे होंगे लर्न हो गया है तो कोई इतना आसान है ना, बहुत इजीली लर्न हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, करना है, थोड़ी सी इंटेलिजेंसी होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको किस फिंगर पे कौन सा लेटर आ रहा है, जैसे कि मैंने पूछ दिया या किसी ने पूछ दिया, सॉरी मैं कैसे पूछ सकता हूँ, तो किसी ने पूछ दिया कि अच्छा बताओ लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर से कौन सा लेटर प्रेस करते हैं होम रो पे, तो आप क्या बोलोगे, डी। ठीक है, अगर आप बता देते हो तो लर्न हो जाता है। तो मतलब कहने का क्या है कि किस फिंगर पे, किस रो पे, अभी तो होम रो की बात की जा रही फार्मूला 1, तो बताना होगा कि मिडिल फिंगर, लेफ्ट हैंड साइड के मिडिल फिंगर पे कौन सा लेटर पर आता है, तो आप बताओगे डी। ठीक है, पूछ दिया गया या किसी ने पूछ दिया कि राइट हैंड साइड से रिंग फिंगर पे कौन सा लेटर आता है होम रो पे फर्स्ट फार्मूले में, तो एल।
मतलब कि जिस फिंगर से आप जिस लेटर को प्रेस कर रहे हो वो लर्न होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर किसे कहते हैं। तो सभी लोग जानते होंगे कि रिंग फिंगर बहुत फेमस है ना। और ये अंगूठा, किसी को भी चिढ़ाना हो, ये लो अंगूठा, ठीक है। अंगूठे को हम लोग सो करके चिढ़ा देते हैं, या फिर बेस्ट ऑफ लक बोलना हो तो भी हम अंगूठे का यूज करते हैं, थंब का यूज करते हैं। ओके, तो ये जो सबसे छोटी वाली फिंगर है, वैसे तो थंब है लेकिन ये थोड़ी सी पतली होती है, सबसे साइड में होती है, तो इसे लिटिल फिंगर बोलते हैं। ये लेफ्ट हैंड की बात की जा रही है, ठीक है। और ये सेकंड पे होती है रिंग फिंगर, बीच वाली उंगली तो फेमस है, मिडिल फिंगर, ठीक है। एंड ये आपका फोर फिंगर होता है, और ये या तो फेमस है थंब, ठीक है। तो ये 5 फिंगर्स नेम मैंने दे दिए हैं, जिन्हें भी नहीं पता होगा आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप अपने कीबोर्ड के होम रो पे आप अपनी फिंगर्स को सेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सेट किया गया। लिटिल फिंगर, ये आपका रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर। और यहाँ पे राइट हैंड साइड से भी लिटिल, रिंग, मिडिल और ये फोर फिंगर। ओके, अब हमने कीबोर्ड पे यहाँ पे रखा हुआ है अपने दोनों हाथों को। कैसे आपको सेट करना है, यहाँ पे देखिए ये आपका होम रो है, इसे हम होम रो बोलते हैं, ठीक है। ये ASDFG, इधर से सेमीकोलन LKJH, ठीक है। अब अपनी उंगलियों को इस प्रकार रखना है। लेफ्ट हैंड साइड वाले हाथ को ऐसे, ए को मतलब ए पर लिटिल फिंगर, और उसके बाद रिंग फिंगर S पे, और मिडिल फिंगर D पे, और ये आपका फोर फिंगर F पे, ठीक है। फिर ऐसे ही राइट हैंड साइड से जैसे फार्मूले में बताया गया, सेमीकोलन पे लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर L पे, मिडिल फिंगर K पे, और आपका फोर फिंगर J पे, ठीक है। अब आप देखिए कंप्यूटर में कैसे टाइप करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन कर लेंगे। आप चाहे तो नोटपैड पे भी टाइप कर सकते हैं, मैंने वर्ड ओपन किया। यहाँ पे वर्ड में आप टाइप कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब आप कीबोर्ड पे देखेंगे, कीबोर्ड पे यहाँ पे देखेंगे अब आप कैसे करना है। तो मेरी उंगली को ध्यान से देखिएगा, ASDF स्पेस, ये लेसन 1, फिर सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस। देखिए मैं राइट थंब का यूज कर रहा हूँ, मैंने वीडियो में बताया हुआ था कि आपको क्या करना है कि राइट थंब का यूज करना है, ठीक है। फिर स्पेस देना है, सेमीकोलन LKJ ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF सेमीकोलन LKJ ASDF सेमीकोलन LKJ ASDF सेमीकोलन LKJ, ठीक है। ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। तो अगर लेसन 1 आपने 3 दिन में कंप्लीट कर लिया है तो आपको लेसन 2 चलाना होगा, ठीक है। वो कैसे चलाएंगे, ASDFG सेमीकोलन LKJH ASDFG सेमीकोलन LKJH ASDFG। आप कंप्यूटर में देख सकते हैं कैसे टाइप हो रहा है, कंप्यूटर में आप देख सकते हैं कि कैसे ये लेटर्स टाइप हो रहा है, ठीक है। सेमीकोलन LKJH ASDFG सेमीकोलन LKJH ASDFG सेमीकोलन LKJH ASDFG सेमीकोलन LKJH ASDFG सेमीकोलन LKJH, ठीक है। अब आप देखिए फिंगर, ये G और H, लेसन 2 में G और H को कैसे यूज करना है। तो मैंने बताया था कि फोर फिंगर से ही आप जैसे ASDF, और इसी फोर फिंगर से आप G को प्रेस करेंगे, फिर आप थंब से स्पेस बार, फिर से राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे सेमीकोलन LKJ, फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड की फोर फिंगर जिससे हम J को प्रेस कर रहे हैं, इसी से हम H को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं फिंगर, इसी से हम H को प्रेस करेंगे, फिर हम वापस अपनी जगह पे फिंगर्स को रख देंगे। फिर स्पेस सामने देखिए आप कंप्यूटर में, यहाँ पे ASDFG सेमीकोलन LKJH ASDFG सेमीकोलन LKJH ASDFG सेमीकोलन LKJH ASDFG सेमीकोलन LKJH ASDFG सेमीकोलन LKJH। आपको ऐसे मन में बोलते रहना है, नहीं मुंह से बोल रहे हैं तो आपको मन में बोलते रहना। इससे क्या होगा, आपको फार्मूला लर्न हो जाएगा, ठीक है। और आप फिंगर्स पे कौन से लेटर्स आ रहे हैं वो आप आसानी से लर्न कर सकते हो, ठीक है। फिर से आप एक बार कीबोर्ड में देखिए, ठीक है, कैसे कर रहे हैं। ASDFG याद रखिएगा, आपको ऐसे उठाना नहीं है, फिर आपको वापस ऐसे जो फिंगर जिस लेटर से मैं उठाया हो ऐसे ही रख देना। सेमीकोलन LKJH स्पेस ASDFG सेमीकोलन LKJH ASDFG सेमीकोलन LKJH ASDFG सेमीकोलन LKJH स्पेस आपको दबाते रहना, ASDFG स्पेस सेमीकोलन LKJH, फिर स्पेस ASDFG सेमीकोलन LKJH स्पेस ASDFG सेमीकोलन LKJH। देखिए मेरी आदत हो गई है, तो मेरा थंब जो है ना आसानी से, मतलब कि स्पेस बार पे ऑटोमेटिकली
प्रेस हो जा रहा है, हमें मतलब कि कहना नहीं पड़ रहा है। फिर से देखिए ASDFG सेमीकोलन स्पेस सेमीकोलन LKJH स्पेस ASDFG स्पेस सेमीकोलन LKJH स्पेस ASDFG सेमीकोलन स्पेस सेमीकोलन LKJH। तो जैसा आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको आप कॉपी पेस्ट करने की गलती भी मत करिएगा, नहीं तो आपको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ऐसे ही आपको करना है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये ठीक ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, एक रन पावर चला दे रहे हैं ASDFG स्पेस सेमीकोलन LKJH ASDFG स्पेस सेमीकोलन LKJH, ठीक है, स्पेस ASDFG स्पेस सेमीकोलन LKJH स्पेस ASDFG स्पेस सेमीकोलन LKJ। देखिए मैं फास्ट कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे करोगे, जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाओगे आप धीरे धीरे अपनी फिंगर को चलाओगे, कोई जल्दी नहीं है। पेशेंस रख करके बहुत प्यार से आपको टाइप करना है, आप जल्द ही सीख जाओगे, ठीक है। तो ऐसे टाइप करना है। अब हम बताएंगे यहाँ पे आपको कि कंप्यूटर, जिनके पास तो कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो तो आसानी से कर लेंगे टाइपिंग, ठीक है। अब लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास मतलब कंप्यूटर नहीं होगा या लैपटॉप नहीं होगा, ठीक है। 10-15 हज़ार का, या फिर मार्केट में और भी रेंजेस में कंप्यूटर आते हैं और लैपटॉप तो महंगा ही होता है। तो सोच रहे होंगे मोबाइल पे कैसे टाइपिंग कर रहे हैं, ये वीडियो तो आपके लिए बेकार है। जी नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं है। मैंने ऐसा तरीका लाया हुआ है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल को मिनी कंप्यूटर बना सकते हो और उस पर ये टाइपिंग सीख सकते हो। देखिए अमूमन आप टाइपिंग कहीं भी सीखने जाते हो किसी भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट में, तो आपको मिनिमम 6 महीने तो देने ही पड़ेंगे, जब तक आपको अच्छी खासी मतलब कि 30 या फिर 35 की स्पीड और उसके साथ ही 90+ की एक्यूरेसी, 90% प्लस की एक्यूरेसी नहीं मिल जाती, तब तक आप माना नहीं जाता है, मतलब कि ये माना नहीं जाता कि आपको टाइपिंग अच्छे से आती है, क्योंकि बहुत सारे बैक स्पेसेस यूज करने पड़ते हैं। तो बैक स्पेसेस बार बार यूज़ नहीं करना है, ठीक है, और जो एरर्स होते हैं उन्हें भी नहीं करना है। तो स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी चाहिए होती है। तो हम आपके लिए यही, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है कि जितने लोग नहीं कुछ कर रहे हैं या फिर ऐसे जिनका मन हो टाइपिंग सीखने का, तो आप घर बैठे ही ऐसे सीख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम देना है, आप आसानी से दे सकते हो। अब बात आती है कि मोबाइल पे हम टाइपिंग कैसे करेंगे। तो मार्केट में एक आता है OTG केबल, आप सभी लोग जानते होंगे। जैसे मोबाइल में ना पेन ड्राइव लगा करके गाने या फिर मूवीज़ को या फिर HD वीडियोस को कॉपी करना, तो उसके लिए OTG केबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक OTG केबल मैंने ये शो किया हुआ है, ठीक है। इसका फिगर मैंने नेट से निकाला हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो ये आपका पेन ड्राइव इससे कनेक्ट हो जाएगा, कार्ड रीडर कनेक्ट हो जाएगा, कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा, माउस कनेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पूरा चीज़ आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो OTG केबल से। USB पोर्ट के फॉर्म में आता है। ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे देखिए Type-C होता है, मेरा मोबाइल Type-C है एंड OTG केबल मेरे पास Type-C का नहीं है, नहीं तो हम मोबाइल का मतलब रियल वीडियो आपको बना करके शो कर देते। आप मार्केट में जाओगे 35 रुपये से स्टार्ट, मतलब नॉर्मली जो बता रहा हूँ 25 का भी मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं 35 का हो। तो 35 रुपीज़ से लेकर के 300 रुपीज़ तक आपको OTG केबल मार्केट में मिल जाता है। तो आप ये जो छोटा वाला पिन दिख रहा है, इसे आप मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट, जो आपका Type-C हो, जो भी हो, किसी भी टाइप का वो चार्जिंग पोर्ट हो, आप अपने मोबाइल को साथ में ले जा करके या फिर दुकानदार को बता करके कि भाई हमें OTG केबल चाहिए, वो आपको दे देगा। तो ये छोटा वाला पोर्ट आपको, जिसमें आप चार्जिंग, जो मोबाइल का चार्जिंग स्लॉट है उसमें आप पिन, मतलब उसमें आप क्या करोगे, लगा दोगे। और ये जो USB पोर्ट टाइप का दिख रहा है, ठीक है, जिसमें आपको USB पोर्ट, मतलब इसमें आप USB टाइप का कोई भी चीज़ है वो सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे माउस का है USB पोर्ट, ठीक है ना, इसे USB पोर्ट बोलते हैं। तो ये आप इसमें लगा कर ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपके मोबाइल में माउस शो करेगा। जैसे ये एरो है, मेरा एरो अभी शो कर रहा है कंप्यूटर पे, तो वैसे ही आपके माउस में भी ये एरो शो कर देगा। अब OTG केबल में अब फॉर्म आते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे डबल है, आप साथ साथ में माउस कीबोर्ड दोनों ही यूज करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, तो ये आप जो पिन है इसे मोबाइल की चार्जिंग स्लॉट में लगा दोगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए 2 डबल पोर्ट है, तो यहाँ से आप माउस को भी कनेक्ट कर सकते हो और कीबोर्ड को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आसानी से आपका देखिए ये जो मोबाइल है एक कंप्यूटर, मतलब कि एक मिनी कंप्यूटर की तरह तैयार हो गया, ठीक है। अब आप सोचोगे ठीक है इतना तो कर लेंगे,
टाइपिंग कैसे करेंगे भैया? तो देखो, टाइपिंग करने के लिए क्या है ना, आप लोगों के लिए मैंने बताया है कि आप मोबाइल में, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप है तो MS वर्ड, उसमें भी नोटपैड होता है, आप उसमें टाइपिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप मोबाइल का अगर यूज कर रहे हो, आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, तो आप इसमें यहाँ से देखिए, मैंने मतलब ये फिगर में शो किया है कि OTG केबल के थ्रू ये कनेक्ट किया गया है कीबोर्ड, एक कीबोर्ड को। तो आप यहाँ से नोट पैड ओपन करके, आपको अभी फार्मूला सीखना है, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप नोट पैड का यूज करें। ठीक है, नोट आप सेटिंग में जाइएगा, सर्च करिएगा नोट, या एक छोटा सा एप्लीकेशन है, ये ऐप है। ठीक है, सबके मोबाइल में होता है, किसी भी MI का हो, Xiaomi का हो, ठीक है, सॉरी MI Xiaomi के MI का हो, या फिर सैमसंग का हो, रियलमी का हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो, किसी का भी, किसी भी कंपनी का मोबाइल हो। ठीक है, तो आपको इसमें नोट नाम का एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, जहाँ पे आप नोट वोट कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप उसे ओपन करेंगे, मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट कर लेंगे, और यहाँ से जो मैंने फार्मूला बताया ASDFG स्पेस सेमीकोलन LKJ, लेसन 1 ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ, और लेसन 2 ASDFG सेमीकोलन LKJH। तो ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ से टाइप करके आप अपना आधे घंटे की जो टाइपिंग है सुबह, और आधे घंटे की टाइपिंग जो है शाम को, आप बेझिझक कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो जाओ अभी, और मार्केट से ज़्यादा आपको खर्च नहीं करने, 150 रुपये का कीबोर्ड मिलेगा, और 50 रुपये का, मैं मीडियम रेंज बता रहा हूँ कि 50 रुपये में आपको OTG केबल, मतलब कि 200 रुपये में आपका मोबाइल क्या हो गया, कंप्यूटर बन गया। और जो आप हज़ारों रुपये खर्च कर करके आप टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे, वहाँ पे टाइपिंग सीखोगे, जाओगे आओगे, दूर होगा तो कन्विंस भी लगेगा। ठीक है, तो आप घर बैठे सीख सकते हो बिल्कुल फ्री, मेरी वीडियो की हेल्प से। ठीक है, तो आप यहाँ से टाइपिंग सीख सकते हो बहुत ही आसानी से। तो 10,000 15,000 अगर आप कंप्यूटर में खर्च कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं खर्च करना, या मोबाइल को ही अपने कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर की तरह यूज करना चाहते हैं, तो आपको मार्केट से सिर्फ एक OTG केबल और एक कीबोर्ड खरीदना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने मोबाइल पे ही टाइपिंग सीख सकते हैं। तो ये टाइपिंग के लिए मैंने वीडियो बनाया था, ये फार्मूला 1 है, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है, टाइपिंग बिल्कुल कठिन नहीं है। बस 3 फार्मूला होते हैं इंग्लिश टाइपिंग के लिए। ठीक है, हिंदी में ठीक इसका डबल, आपको हिंदी की भी टाइपिंग सिखाई जाएगी, लेकिन पहले आप इंग्लिश में अच्छे बन जाइए, आपकी स्पीड अच्छी से गेन हो जाए, और आप बिना देखे टाइप कर सकोगे। ये मेरी गारंटी, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप 3 से 6 महीने खूब अच्छे से टाइपिंग कर रहे हो, डेली कंटिन्यू बने हुए हो, तो 50+ बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से 50+ की स्पीड आप पा सकते हो। 50+ क्या, 50 वर्ड पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में आप 50 शब्दों को टाइप कर सकते हो आसानी से। वैसे नॉर्मल स्पीड तो 30-35 की होती है, 30 वर्ड पर मिनट और 35 वर्ड पर मिनट। ये तो कोई भी नॉर्मली, एक नॉर्मल इंसान ये टाइप कर लेता है। और मेरी स्पीड की बात की जाए तो मेरी 2 साल पहले तक मेरी स्पीड 70+ थी, 75+ थी, बट 2 साल से मैंने टाइपिंग करना छोड़ दिया था क्योंकि मेरा कंप्यूटर ख़राब था। तो इस समय मेरी स्पीड कम हो गई है, 55 और 60 के बीच में है। मैं कंटिन्यू फिर से किया हूँ, तो जल्द ही मेरी स्पीड भी बढ़ जाएगी। और अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो मैं टाइपिंग करके, उसकी रिकॉर्डिंग करके मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ, कोई वो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी टाइपिंग सीखो, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग भी टाइपिंग सीखो। और एक हुनर, जो कहते हैं ना, हुनर इंसान की रग रग में होता है। ठीक है, तो ये एक और हुनर मेरी ओर से गिफ्ट है आप लोगों के लिए। और हम चाहते हैं कि सभी लोग टाइपिंग करना सीखें, छोटे बच्चे से ले करके ओल्ड एज तक, जो चाहें वो टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच चैनल से जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि। अगर सुबह आप वीडियो देख रहे हैं तो हैव अ ग्रैंड डे।
ठीक है, थैंक यू सो मच।